एस जयशंकर के लिए पुतिन ने तोड़ी परंपरा। भारतीय विदेश मंत्री से मिलने आए रूसी राष्ट्रपति। पुतिन ने अपने दोस्त मोदी को दिया इनविटेशन। अगले साल हो सकती है दोनों दोस्तों की मुलाकात। जी हां, अक्सर कम ही सुनने को मिलता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसी देश के विदेश मंत्री से मुलाकात की हो। अब जो भी लोग पुतिन को जानते हैं उन्हें पता है कि वो अपने समकक्ष यानी अपने बराबर के लोगों से ही मुलाकात करते हैं। तो फिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि रूसी राष्ट्रपति ने खुद अपनी ही बनाई परंपरा तोड़कर किसी देश के विदेश मंत्री को इतनी इंपॉर्टेंस दी है? अब पुतिन की ओर से एस जयशंकर को दी गई यही इंपॉर्टेंस सारी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इन दिनों 5 दिवसीय रूस दौरे पर हैं। इस दौरान बुधवार को उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई। पुतिन सामान्य तौर पर अपने बराबर के नेताओं से ही मुलाकात करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने खुद इस परंपरा को तोड़ भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। अब जयशंकर के लिए रूस जाना कोई अनजाना मुल्क नहीं है। रूस उनके लिए, वो रूस में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। बैठक के दौरान दोनों ही नेताओं में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बीच भारत रूस संबंध, कारोबार और यूक्रेन के मुद्दे पर भारत के रुख की चर्चा हुई। सुपर पावर रूस ने इस बात पर जोर दिया है कि दोनों देशों के बीच कारोबार सिर्फ तेल, कोयला और ऊर्जा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हाईटेक मामलों में भी संबंध अब दोनों देशों के आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन ने कहा, हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मौजूदा समय में दुनिया में चल रही अशांति के बीच एशिया में हमारे पारंपरिक दोस्त भारत और भारत के लोगों के साथ संबंधों का विस्तार हो रहा है। इस अहम मुलाकात के दौरान पुतिन के साथ विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और वाणिज्य मंत्री डेनिस मांतुरोव मौजूद थे। वहीं जयशंकर के साथ रूस में भारत के राजदूत पवन कपूर मौजूद थे। अब जैसा कि सारी दुनिया जानती है कि भारत ने अमेरिकी दबाव को नकारते हुए भी रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच व्यक्तिगत संबंध भी काफी अच्छे हैं। लिहाजा पुतिन ने पीएम मोदी को आमंत्रित करते हुए जयशंकर से कहा, मैं आपके जरिए प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं देता हूं। कृपया हमारा निमंत्रण उन तक पहुंचाएं कि वो रूस के दौरे पर आएं। हम उन्हें रूस में देखना चाहते हैं। मुझे पता है भारत में घरेलू राजनीति के लिहाज से अगला साल अहम है। भारत में आम चुनाव है। हम भारत में अपने दोस्तों की सफलता की कामना करते हैं। हमारा मानना है कि राजनीतिक समीकरणों में हम अपने पारंपरिक संबंधों को बरकरार रख पाएंगे। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एस जयशंकर के माध्यम से अपने दोस्त पुतिन को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है, मैं अगले साल रूस की यात्रा को लेकर आशान्वित हूँ। मैं आश्वस्त हूँ कि हम बैठक की ऐसी तारीख तय कर पाएंगे जो दोनों देशों के राजनीतिक कैलेंडर के हिसाब से ठीक हो। आपको बता दें कि पीएम मोदी का अगले साल रूस जाना काफी मायनों में पुतिन के लिए अहम और फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जैसे अगले साल भारत में आम चुनाव होने वाले हैं, ठीक उसी तरह रूस में भी अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं और माना जा रहा है कि पुतिन 5वीं बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। यह भी एक वजह हो सकती है कि पुतिन ने भारत की अहमियत को समझते हुए डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। पुतिन आमतौर पर दूसरे देशों के मंत्रियों के साथ नहीं मिलते, लेकिन पिछले समय में उन्होंने अपवाद दिखाए हैं। इसी साल फरवरी में रूस में अफगानिस्तान पर सुरक्षा वार्ता हुई थी, जिसमें कई देशों के अधिकारियों के साथ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद निजी तौर पर भी डोभाल और पुतिन की मुलाकात हुई थी और चर्चा का विषय बनी थी। जेएनयू के चांसलर और पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने एक ट्वीट में कहा, यह अच्छा है, पुतिन कभी कभार विदेश मंत्रियों से मिलते हैं। यह सोच समझकर उठाया गया कदम है और यह दिखाता है कि नए भू राजनीतिक परिदृश्य में भारत रूस को कितना महत्व देता है। वहीं भारत के जाने माने सामरिक विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी ने भी एक ट्वीट में कहा है कि पीएम मोदी और पुतिन के बीच पिछले 2 साल से सालाना शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है। पुतिन 2021 में भारत आए थे और अब पीएम मोदी की बारी थी मॉस्को जाने की, लेकिन पिछले महीने रूस ने तारीखें मिलने में दिक्कतों का हवाला देते हुए कहा था कि ये दोनों नेता 2024 में मिलेंगे। चेलानी ने आगे कहा कि रूस के दौरे पर आए किसी विदेश मंत्री से नहीं मिलने की परंपरा को तोड़कर पुतिन ने जयशंकर से मुलाकात की है और ये महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच शीर्ष नेताओं के स्तर पर हर साल एक सम्मेलन होता है। इसमें एक साल रूसी राष्ट्रपति भारत आते हैं और एक साल भारतीय पीएम रूस जाते हैं। तो अभी तक दोनों देशों के बीच 21 सालाना सम्मेलन हो चुके हैं, जो रूस और भारत में ही आयोजित किए गए हैं। हालांकि आखिरी सम्मेलन नई दिल्ली में 6 दिसंबर 2021 को हुआ था, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए थे। 2020 में कोविड महामारी के कारण ये सालाना बैठक नहीं हो पाई थी। पिछले साल फरवरी में यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, जिसके बाद पीएम मोदी 2022 में रूस के दौरे पर नहीं गए। वहीं इसी साल सितंबर में G20 देशों के सम्मेलन में व्लादिमीर पुतिन भी भारत नहीं आए।
पीएम मोदी का आखिरी रूस दौरा सितंबर 2019 में हुआ था। अब ऐसे में दोनों के बीच आखिरी मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक समरकंद में ही हुई थी। इस दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध पर पुतिन से बात करते हुए कहा था कि ये वक्त युद्ध का नहीं है, बल्कि वर्तमान में दुनिया की बड़ी चिंताएं खाद्यान्न, उर्वरक और तेल की सुरक्षा को लेकर है। मोदी ने पुतिन से कहा, मैं जानता हूं आज का दौर युद्ध का दौर नहीं है और मैं फोन पर आपसे इस पर बात कर चुका हूं। पुतिन ने इस पर कहा, यूक्रेन में संघर्ष पर आपकी स्थिति को मैं समझता हूं और मैं आपकी चिंताओं से अवगत हूं। हम चाहते हैं कि यह सब जितना जल्दी हो खत्म हो सके। उस दौरान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी भारत की विदेश नीति की तारीफ करते हुए कहा था कि भारत की विदेश नीति न सिर्फ रूस के लिए उदाहरण है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है। भारत जिस तरह से दूसरे देशों और यूएन चार्टर के प्रति आदर दिखाता है, वो तारीफ के काबिल है। रूस की भी हमेशा यही नीति रही है और वो किसी को सजा देने की मानसिकता से बचते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब भारत और रूस के संबंधों की बात हो रही है तो आपको दोनों देशों की ऐतिहासिक दोस्ती के बारे में भी जान लेना चाहिए। देश की आजादी के बाद से यानी नेहरू काल से ही सोवियत यूनियन हमेशा से भारत के विकास का पक्षधर रहा है और हर संभव मदद करता रहा है। वहीं साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच 13 दिनों का युद्ध हुआ था। उस दौरान पूर्वी पाकिस्तान से भारी संख्या में शरणार्थी भारत आ रहे थे। पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के बीच बिना कोई राजनीतिक समाधान की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। तब सोवियत यूनियन एकमात्र देश था जिसने भारत की सुनी। 1971 के अगस्त महीने में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इंडिया सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के तहत सोवियत यूनियन ने भारत को आश्वस्त किया कि युद्ध की स्थिति में वो राजनयिक और हथियार दोनों से समर्थन देगा। दूसरी तरफ अमेरिका भारत की तुलना में पाकिस्तान को तवज्जो देता रहा। विश्लेषकों की माने तो अमेरिका उस वक्त चीन से रिश्ते आगे बढ़ाने में पाकिस्तान को अहम पार्टनर के तौर पर देखता था और भारत को इतनी तवज्जो नहीं देता था। लेकिन रूस हमेशा से भारत के साथ सबसे मजबूत दोस्त की तरह खड़ा रहा है। यही वजह है कि आज जब अमेरिका और रूस की बात आती है तो भारत अमेरिका की परवाह किए बगैर दोनों देशों में रूस को पहली प्राथमिकता देता है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।